एक बार एक अवार्ड शो के दौरान इरफान खान ने कहा था कि इन फिल्म स्टार्स को देखने के लिए कहीं लोगों के अंडरगारमेंट्स ना बिक जाएं। फिल्म स्टार अंडरगारमेंट्स का तो पता नहीं, लेकिन ये सच है, नेता, क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स को देखने के लिए और आज की डेट में एक नया नाम ऐड हो गया है, कुछ बाबा। इनको देखने के लिए लोग अपनी जानें जरूर गंवा रहे हैं। 4 तारीख को जो कुछ भी हुआ सबने शायद देख लिया होगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, अभी तक कोई सामने नहीं आया है। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हम आखिर क्रिकेटरों के पीछे भागते क्यों हैं? हम आखिर क्रिकेटरों के पीछे भागते क्यों हैं? क्यों नेताओं के पीछे भागते हैं? क्यों फिल्म स्टार्स के पीछे भागते हैं? क्या इस आम जनता की, अगर ये आम जनता, आम लोग इन सभी के पीछे भागेंगे तो देश का कुछ भला हो जाएगा क्या? शायद नहीं, लेकिन आप अपनी जान जरूर गंवा देंगे, जो कि कल हुआ। किसी फिल्म स्टार, किसी नेता, किसी क्रिकेटर्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी भी वो सिंपैथी दे दें कि मुझे बहुत दुख है, लेकिन ये सच है कि उस 3 लाख की भीड़ में जब लोग एक दूसरे के ऊपर चलकर निकल रहे थे, जब लोग सीपीआर के लिए तरस रहे थे, तब भी उस स्टेडियम के अंदर, चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर जश्न चल रहा था। उस वक्त भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाहर हो क्या रहा है। उनकी अपनी दुनिया है और उस दुनिया से शायद ये आम आदमी जो है ये बेखबर है। इसे शायद अंदाजा नहीं है कि वो बहुत अलग हैं हमसे। कई कमेंट्स अभी आएंगे कि हैं तो वो भी इंसान हैं, लेकिन संवेदनहीन है, संवेदनशील नहीं। संवेदनशील होते तो जब भीड़ बाहर मर रही थी तो वो भले ही मदद ना करते, लेकिन जो जश्न हो रहा था वो जरूर रुक जाता। और ऐसा भी नहीं है कि उन तक खबर नहीं पहुंची होगी कि बाहर लोग जो हैं वो मर रहे हैं, बाहर लोगों की सांसें रुक गई हैं। वो एक एक पल के लिए जो है तरस रहे हैं, ये सभी को पता था। क्योंकि अगर कोई वहां पे 2, 4, 5 लोग नहीं थे, 3 लाख की भीड़ थी। और यह भी कहा जाता है कि इससे पहले पुलिस ने यह आगाह किया था कि हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सरकार और फ्रेंचाइजर, किसी को अपना बिजनेस देखना है, किसी को अपनी सरकार बनानी है, उनका नुकसान हो रहा था। उनको किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और वो इस नुकसान की अब जिम्मेदारी भी नहीं लेने वाले कि आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ। किसी बात का भी जवाब नहीं है उनके पास। और ये चीजें आम जनता को आज भी बता रही हैं कि भीड़ मत बनिए। जिस दिन आप किनारा कर लेंगे, ये जश्न खुद ही रुक जाएंगे। वो जश्न कोई भी हो, चाहे आईपीएल का हो, या हम कह सकते किसी चुनाव की रैली हो, या किसी बाबा का समागम हो, या कुछ और हो, किसी फिल्म स्टार का अवार्ड शो हो, वो आता इसी जनता के पैसे से है। लेकिन कहते ना, 140 करोड़ की जनता को केवल 545 लोगों ने मूर्ख बना के रखा है। हम उसी का हिस्सा हो चुके हैं।
हमें इतनी उत्सुकता क्यों रहती है सेल्फी लेने की? हम ये सोच क्यों नहीं पा रहे कि अगर हम उस भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो शायद किसी अपने या किसी देश में इस देश में रहने वाले किसी आम नागरिक की जान चली जाएगी। हम इतने भौतिक चीजों के लिए पागल क्यों हो जाते हैं? और ये केवल हम आज जो कल जो हुआ आरसीबी के साथ या आरसीबी के कार्यक्रम में जो हुआ, केवल उसकी बात नहीं कर रहे। कभी रेलवे के प्लेटफॉर्म पे भगदड़ हो जाती है, कभी किसी बाबा के समागम में भगदड़ हो जाती है, कभी किसी मेले में भगदड़ हो जाती है, और हम केवल और केवल किसी कानून व्यवस्था को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इस चीज के लिए वो सरकारें, वो उद्योगपति, जो फ्रेंचाइजर थे, वो सब जिम्मेदार हैं। पुलिस अपना काम कर रही थी, नो डाउट। उन्होंने कहा भी था कि शायद हमसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन ये दबाव, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, उस थोड़े से वक्त में 11 जाने चली गई। बहुत सी सिंपैथी आ रही है, बहुत से क्रिकेटर्स, इवन विराट कोहली ने भी कहा कि मैं अंदर से टूट चुका हूं। लेकिन बात यह है कि ये सारी चीजें आपको पहले जब आगाह किया गया था तो ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। सवाल यह है कि अब आपके टूटने से वो 11 मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आईपीएल सिर्फ एक गेम नहीं है, ये देश का बहुत बड़ा बिजनेस है, और उसको नुकसान न हो, बाकी चीजें होती रहेंगी। आज याद है, आज से 10, 5, 6, 7, 8 साल बाद हम भूल जाएंगे। 8 साल मैंने बहुत बोल दिए। आज से 6 महीने बाद, आज से 1 साल बाद कोई और घटना होगी, वो याद रहेगी, ये भूल जाएंगे। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन ये याद है, वो भूल गए हैं। ये ह्यूमन नेचर हो चुका है। हम कुछ याद रखते हैं और बहुत सी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन अब विचार करने की जरूरत है। सोचिए और गंभीरता से सोचिए।